हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज हम बताने वाले हैं कि बल बल क्या होता है और बल के भाग बताएं क्या होता है असंतुलित बल और क्या होता है संतुलित बल। तो आइए पहले हम बल जानते हैं। देखिए, बल क्या होता है यानी कि फोर्स किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु को खींचना या धकेलना ही बल कहलाता है। यानी कि अगर डिफिनेशन में बोला जाए कि बल वह बाहरी कारक है, मतलब कि बल वह काम है या वह बाहरी कारक है कि किसी वस्तु को, गतिशील वस्तु को क्या करता है, विराम में ला देता है या विराम वस्तु को गति में ला देता है। यानी कि समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए कि अगर बल क्या है, बल किसे कहते हैं। तो बल देखिए, किसी चीज को खींचना या धकेलने का प्रकार क्या है, बल। यानी कि जैसे ठेला है, ठेला को आदमी धकेलता है ना, तो क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, ठीक है। या ठेला को खींच रहा है, वो क्या कर रहा है, बल है। लेकिन बल को बोलेंगे क्या चीज, मतलब परिभाषा अगर बोलना है तो बोल सकते हैं कि बल वह बाहरी कारक है जो किसी गतिशील वस्तु को विराम में ला देता है या किसी गतिशील वस्तु क्या में लाता है, विराम में लाता है, और कोई विराम में है तो उसको गति में ला देता है। समझिएगा कैसे कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई पत्थर रखा हुआ है और मान लीजिए यहाँ पर चक्का है और स्थिर है, अगर इसको हम धक्का लगाते हैं तो ये गति करने लगता है। इसे हम कह सकते हैं कि जो हम क्या लगाए, यहाँ से जो लगा वो बल लगा, यानी कि जो विराम में था उसको हम क्या कर दिए, गति में। और मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज घूम रहा है, मान लीजिए कोई चक्का है घूम रहा है और उसमें एक ब्रेक लगा देते हैं, यानी कि किसी प्रकार का बल लगाते हैं तो यह रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं बल काम कर रहा है ना, तो यही चीज था बल। अब आते हैं क्या होता है संतुलित बल और क्या होता है असंतुलित बल। तो देखिए क्या होता है संतुलित बल, समझिएगा। पहले संतुलित बल को समझ लेते हैं, उसके बाद असंतुलित बल को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए संतुलित बल क्या होता है, इसमें बोला है कार्यरत बल शून्य हो। देखिए इसका मतलब समझेगा कि अगर जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल कहाँ हो, शून्य हो। मान लीजिए कि एक वस्तु है और उसका भार दिया हुआ 10 केजी। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान रहता है वो तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी होता है। यानी कोई वस्तु है 10 केजी, अगर उस पर कोई बल लगा रहे हैं, मतलब उसको अभी बता ना कि क्या गति में कर देता है या विराम में कर देता है। तो देखिए जब 10 केजी का वस्तु था और जब इस पर मान लीजिए हम इधर से 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, याद रखिएगा। बल का जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक है वो क्या है, न्यूटन है। तो देखिए इस साइड से हम 2 न्यूटन का बल लगा रहे थे और इधर से भी हम 2 न्यूटन का बल लगा रहे थे। ध्यान समझिएगा, बीच में हम रख दिए मान लीजिए मार्कर है, इधर से भी इधर से भी, और इसे बल लगा रहे हैं। देखिए तो हिल रहा है। अगर मान लीजिए मार्कर है, अगर बराबर बल लगाया जाए, देखिए इधर से भी 2 न्यूटन इधर से भी 2 न्यूटन, समझिएगा। जो 10 केजी का वस्तु है उधर से 2 न्यूटन इधर से 2 न्यूटन, ये गति करेगा। ध्यान से कि इधर बल लगा रहे थे, गति कर रहा है, कौन हिल रहा है, इधर चाहे इधर जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। उसी प्रकार से कोई वस्तु है 10 केजी का, इधर से 2 न्यूटन उधर से भी 2 न्यूटन का अगर बल लगाया जा रहा है तो नहीं जा रहा है, मतलब हिल नहीं रहा है। तो मतलब कि जो परिणामी बल यहाँ पर क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। मतलब यहाँ से भी 2 और उधर से भी 2, यानी कि 2 अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही बोला है कि इस पर संतुलित बल उसे कहेंगे कोई ऐसा बल जिसमें कोई जो कार्यरत बल है, इस पर कितना बल काम कर रहा है, देखिए 2 न्यूटन, इधर भी 2 न्यूटन, उसका परिणाम क्या हो, शून्य हो, उसे हम संतुलित बल कहेंगे। अब देखिए इसका नियम क्या हो सकता है, तो बोल रहा है कि किसी भी विराम अवस्था में स्थिति को, मतलब अगर कोई रुका हुआ वस्तु है उसको गति में, मतलब किसी भी विरामावस्था में स्थिति लिखा गया है, स्थित लिखा था, स्थित को वस्तु को गति में नहीं ला सकता है। यहाँ देखिए रुका हुआ अगर वस्तु रहेगा तो उसको कभी भी गति में नहीं ला सकता है। अगर संतुलित बल है तो कभी भी विरामावस्था की वस्तु को गति में नहीं ला सकता है। समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि देखिए अगर इधर से भी 2 न्यूटन उधर से भी 2 न्यूटन गति में ला लेंगे, नहीं ला पाएंगे। अब देखिए बोल रहे हैं कि जो संतुलित बल है, अगर कोई वस्तु पर अगर संतुलित बल कार्य कर रहा है तो उसका आकार और गति में परिवर्तन नहीं कर सकती है। संतुलित बल जो होता है किसी भी वस्तु के आकार और गति में परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे कि मार्कर से भी समझाते हैं कि जब हम इधर से भी और इधर से भी बराबर बल लगा रहे हैं, मतलब कि बैलेंस कर सकते हैं, बराबर बल लगा रहे हैं, इसका आकार में कोई चेंजिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है। आगे समझते हैं, बराबर बल लगाने पर कार्यरत बल क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए असंतुलित बल, मान लीजिए असंतुलित बल को समझाना चाह रहे, देखिएगा इधर कि कोई वस्तु है मान लीजिए 10 केजी का है। कितना केजी का है, 10 केजी का, और उस पर एक बल लग रहा है इधर से 6 न्यूटन, ध्यान समझिएगा, और इधर से एक बल लग रहा है 2 न्यूटन का। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि देखिए कोई वस्तु अगर बीच में है, उधर से लगा रहा है 6 केजी, इधर से 6 न्यूटन का बल और इधर से 2 न्यूटन, तो ये कौन भागेगा,
कम के देने कर आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, जैसे कि है कि मान 10 kg का है वो वस्तु है, इधर से हम 2 न्यूटन के बल लगा रहे हैं, इधर से 6 न्यूटन के, तो अगर उधर ई वाला देखिए 6 न्यूटन है और इधर से इसे ढकलेंगे तो ये 2 न्यूटन लगा रहा है, तो 4 न्यूटन बेसी ना लगा रहा है, यानी कि इधर आ जा रहा है। तो जब 2 और 4 घटाएंगे, सॉरी 2 और 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ शून्य हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यहाँ बोला कार्यरत बल शून्य न हो, यहाँ पर कार्यरत बल शून्य नहीं होता है। अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो यहाँ पर कौन बल हो रहा है? असंतुलित बल हो रहा है। कैसे समझेंगे? तो देख लीजिए, यहाँ पर जो बल का मात्रा है, मतलब कि बराबर बल यहाँ पर नहीं लग रहा है, वैसा देखिए इसमें क्या होता है कि इस पर जो भी कार्यरत बल होता है वो शून्य नहीं होता है। हम देख के उसको समझ सकते हैं कि उस वस्तु पर कितना बल लगाया गया है। हम देखिए इसको समझिएगा क्या कहना चाह रहा है कि देखिए इसमें गति में इसमें देखिए स्थिर था, इसमें कितनों बल लगा रहे थे, इसमें वस्तु हिल रहा था नहीं हिल रहा था, लेकिन इसमें गति में लाया जा सकता है। अगर कोई वस्तु अगर विराम में है तो उसको गति में ला सकते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ रुका हुआ था ना, देखिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ पर क्या है? रुका हुआ है। अगर यहाँ से ढका दोनों बल से बल लगाया, मतलब धक्का दिया तो क्या हुआ? यहाँ से इधर घसकेगा, क्योंकि इधर कम बल लग रहा है। उसी प्रकार से अगर कोई चीज गति में है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? खींच कर हम रोक सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कार्यरत बल क्या हो जाएगा? शून्य नहीं होगा। तो देखिए आप समझ गए कि कैसे शून्य होता है और क्या शून्य नहीं होता है। इस फिगर से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कार्यरत बल क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। यहाँ पर कार्यरत बल शून्य नहीं हो सकता है। इसमें विरामावस्था में को हम गति में नहीं ला सकते हैं संतुलित बल में, लेकिन असंतुलित बल में हम विराम में रहे तो गति में ला सकते हैं, और गति में रहेगा तो क्या कर सकते हैं? उसको हम विराम में रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से था संतुलित बल और असंतुलित बल। आप लोग कैसा लगा समझकर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।